नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनिल जम्वाल हाजिर हूँ एक नई ही जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, यानी कि प्लॉगिंग के बारे में। क्योंकि हमने पिछली बार जब हम डॉक्टर विनोद नाथ जी से मिले थे, हमने जाना था कि वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं और किस उनके विचार क्या हैं प्लॉगिंग करते, यानी कि सैर करते करते कचरा एकत्रित करना। ये किस तरह वो कर रहे हैं और किस तरह से बखूबी निभा रहे हैं, जानेंगे इस बारे में। और क्या उन्हें सहयोग मिला है या नहीं मिला है, इस बारे में भी। तो आइए हम दिखाते हैं आपको डॉक्टर विनोद नाथ को, जो लगातार उनकी निरंतर जो प्रक्रिया है वो जारी है। आप सड़कों को देख सकते हैं। पहले यहाँ जो सड़कें थी बिल्कुल कचरे से भरपूर थी। सुबह सुबह 1 डिग्री टेम्परेचर, चाहे 2 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे 0 डिग्री टेम्परेचर हो, फिर भी ये लगातार इनके प्रयास जारी हैं। ये देखिए, अभी आपको कचरा एकत्रित करते हुए दिख रहे होंगे। और ये हमने कोई प्लानिंग नहीं करी है कि हम आपसे मिलेंगे, हम अचानक ही इनसे मिलते हैं और बिल्कुल जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह के। डॉक्टर साहब, थोड़ा चलते चलते, क्योंकि बात ही वही है। नमस्कार जी, सुप्रभात। आप सभी को प्रणाम। जी अनिल जामवाल जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन व नमस्कार। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो कैसा लग रहा है सर, ये अभियान को चलते चलते काफ़ी समय हो गया है, हाँ जी। ऐसा हमने महसूस किया है, हमने देखा है आपको। और किस तरह के जो चीज़ें हैं, मैं देख रहा हूँ कि सड़कों पर काफ़ी जो अभी स्वच्छता है। देखिए, पहले यहाँ कचरे के ढेर हुआ करते थे। आप कचरा एकत्रित कर रहे हैं अपने बैग में और उसको ले जाते हैं। एक अच्छी डंपिंग साइट है जहाँ कूड़ा फेंका जाता है, वहाँ से एमसी सारी जो है वो एमसी जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो कूड़ा वहाँ से एकत्रित करके ले जाती है। तो मुझे और दर्शकों को ये भी बताइए कि ये जो पहले बताया था आपने कि जो आप में ये लगी चीज़ें हैं कि हाँ किस तरह से कूड़ा एकत्रित करना है, तो ये जर्मन की एक आपने बताया था प्लॉगिंग, जो प्लॉगिंग के बारे में कि जर्मन से ये चीज़ें आई हैं। तो अभी जो इंडिया में ये चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं? हाँ जी, ये वेस्टर्न कंट्रीज़, खासकर कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ये अभियान शुरू किया गया था 2016 के करीब में। तो पहले भी मैं कंजर्वेशन हिमालयास इधर नाम की एक एनजीओ चलाता था। उसमें भी हिमालय और हिमालय क्षेत्र के जो पर्यावरण है उसके बारे में हमने काफ़ी काम करने की कोशिश की थी। और धीरे धीरे जब मैंने देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ भी इस तरीके से काम कर रही हैं, हमको कोई एक्स्ट्रा टाइम बिताने का, व्यतीत करने का समय नहीं है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की कि भी जॉगिंग भी हो, एक्सरसाइज भी हो, अपना व्यायाम भी हो, और साथ में जो है जितना भी संभव हो सके हमारे आसपास जो फैला हुआ कचरा है उसको भी एकत्रित करके एक सही जगह पर पहुंचाया जाए। तो इस टर्म को बोलते हैं प्लॉगिंग। तो जॉगिंग प्लस पिकिंग अप ऑफ गार्बेज, ये इस टर्म को फ्यूज़ करके बनाया गया है। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि बहुत सारे जो दर्शक हैं उनको अभी इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि किस तरह से ये कार्य किया जाए। क्या ये शिमला में ही सिर्फ हो रहा है या शिमला के बाहर हो रहा है? हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि वो आपसे जुड़ें कैसे, आपके साथ इस अभियान में शामिल कैसे हों, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो किस तरह से करें। ख़ास तौर पे हमने देखा है कि आप युवाओं से कई बार बातचीत करते रहते हैं और चाहे वो थोड़े उम्रदराज हो उनसे बात करते रहते हैं। तो कैसा लगता है और क्या रिस्पांस रहता है? देखिए, रिस्पांस की तो बात कहूँगा मैं, सहयोग तो थोड़ा कम आ गया है। और इस विषय में काफ़ी अच्छी लोग मेरे साथ जुड़े भी हैं, वो अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। कुछ यंग लोग हैं हमारे, मैं ख़ास करके हारुल विनय का जो उदाहरण देना चाहूँगा, वो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ वो अपना काम कर रहे हैं।
बड़े साइलेंट वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि भी ये अभियान को थोड़ा आगे लेकर के हम चलें और ऊंचे स्तर पर लेकर के चलें, ताकि ये जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में जो हमारा जो डंपिंग है, लिटरिंग है, ये बहुत ज़्यादा सीवियर रूप ले चुका है। हम्म, और क्योंकि हिमालय क्षेत्र का पर्यावरण एक बड़ा इको सेंसिटिव पर्यावरण है, इस पर्यावरण के ऊपर हमारे मैदानी क्षेत्र और पूरे के पूरा जो ग्लोबल जो हमारा क्लाइमेट है वो निर्भर करता है। तो इस तरीके से हमको और भी ज़्यादा जागरूक होने के लिए, हमको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हमको प्रोत्साहन की ज़रूरत है, और हमें इस सेंसिटिव प्रॉब्लम के बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जी, मैं सहयोग की बात कर रहा था आपसे कि जैसे आप वॉक करते हैं, जैसे आप चले होते हैं, चाहे वो डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर हो, 2 डिग्री टेम्परेचर हो, माइनस बल्कि 0 डिग्री टेम्परेचर भी हमने देखा है कि आप जो है निरंतर आपके जो प्रयास हैं कभी रुके नहीं हैं। तो क्या कैसे आता है ये जज़्बा? कैसे आती है ये शक्ति? मैं इस बारे में तो ये कहूँगा कि आप किसी न किसी अगर आध्यात्मिक स्तर पर जुड़े हुए हैं, तो आपके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है, जो आत्मिक ऊर्जा है, वो बढ़ जाती है। वही आत्मिक ऊर्जा आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है, और काम करते हुए आप उसे आनंदित होते शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि हमारे योग में भी कहा गया है कि ये बाहरी वातावरण और बाहरी जो टेम्परेचर है या कुछ भी है, वो चीज़ें आपको मिनिमम कम से कम प्रभाव डालें। आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको काम करने से कोई भी चीज़ आड़े ना आए, वो कोई भी चीज़ आपके आगे वो हिंड्रेंस क्रिएट ना करें। डॉक्टर साहब, हम चलते चलते, क्योंकि आपकी मुहिम का स्लोगन ही यही है कि चलते चलते, सैर करते करते कूड़ा एकत्रित करना। तो हम चलते चलते ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके हाथ में बैग है, ऐसे कितने बैग आप डेली जो हैं कचरे से भरते हैं और उनको प्रॉपर डिस्पोज करते हैं? देखिए, मेरे पास तो 4 बैग होते हैं, करीब करीब 5-7 केजी की कैपेसिटी के। तो हालांकि मेरे पास बैग और पड़े हैं, 2 बैग्स को मैं पीछे रख के आया हूँ। तो कुल मिलाकर 10 केजी के आसपास के, 10 किलो के आसपास में मैं रोज़ जो कचरा है उसका संग्रहण करता हूँ, और उसको डिस्पोज ऑफ करने का जो है वो प्रयास करता हूँ। डॉक्टर साहब, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, पहले ये सड़कें इस तरह से नहीं दिखती थी, क्या कारण है कि अब ये दिख रही हैं? कारण आपके पास जो आपका बैग है भरा हुआ कचरे से, ये है कि आपने पूरा जो कचरा है यहाँ से एकत्रित किया, उसको प्रॉपर आप एकत्रित कर रहे हैं। फिर भी आप ये बताएं कि जैसे कचरा आप एकत्रित कर रहे हैं, तो रोज कचरे की मात्रा आ जाती है, आप संदेश देते हैं लोगों को जो मिलते हैं, जो कचरा फैलाते हैं? हाँ जी, मैं हमेशा ये प्रयास रहता है कि भी मैं लोगों को बोलूं कि भी यहाँ पर कचरा ना फैलाएं। खास करके कुछ लोग जैसे टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पर, हालांकि लोकल लोग भी है काफ़ी, जो कि बस शाम के समय में ये कचरा फैलाने का बहुत बड़ा एक योगदान दे रहे हैं। ये देखिए, ये चिप्स के पैकेट हैं, और छोटे छोटे जो कागज़ हैं, ग्लासेस हैं, वाइन की बॉटल्स हैं। ये लोकल लोग भी इसमें काफ़ी है जो कचरा फैलाते हैं। पर मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं उनको बताऊं कि भाई नहीं भाई, ऐसा आप ना करो, एक अच्छी जगह पर आप इसको स्टोर कर दो, स्टोर करके फेंक दो। हालांकि मैं इस बारे में ये भी कहूँगा कि भी पब्लिकली जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना और ये इस तरह की लिटरिंग करना, इसके लिए नियम कानून तो बने हैं, पर वो नियम और कानून सही तरीके से लागू ना होने के कारण लोग कचरा निरंतर फैला रहे हैं, और कचरा इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी कि हमारे जो थैले हैं, बैग है, वो भी कम पड़ जाते हैं। जी 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 जी। तो देखिए, आपने कभी एमसी से या जो प्रशासन है यहाँ का, उनसे कभी बात करी है इस बारे में, या कोई आपने अपना कोई मशवरा रखा हो कभी आपने, तो इसके बारे में कृपया। हालांकि एमसी से तो बात की थी मैंने, पर उसका कोई
सकारात्मक परिणाम मेरे पास नहीं मिल पाया है। मैं इस चीज़ को आगे अच्छे स्तर पर रखना चाहूँगा, ताकि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, जो हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो भी हमारे इस काम में थोड़ा सा सहयोग दे, ताकि जो हमारा जो शिमला है स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट सिटी के रूप में आए। जी 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 जी। तो जैसे अभी शहरों जैसे आपने देखा होगा, आपने कई बार जिक्र भी किया है हमारे से कि जो जहाँ पे अफसर आला अफसर रहते हैं वहाँ पे सफाई होती है, लेकिन बाकी जो एरिया होता है उसे दरकिनार कर दिया जाता है कि वहाँ पे कोई नहीं रहता। हाँ जी, मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा ये वीआईपी कल्चर जो हमारे हर जगह में है, हमारे देश में हर जगह में, छोटे छोटे कस्बों में, राजधानियों में ये वीआईपी कल्चर अधिक